जय हिंद दोस्तों, हमारे सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र क्लास 10th की बुक नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आप लोग को बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी सहायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हम लोग का यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 वो कथन दिया हुआ है, 4, और यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के लिए सही कथन है। तो यहाँ बोल रहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यहाँ धर्म की प्रधानता है, गलत है। यहाँ धार्मिक सौहार्द है का प्रभाव है, ये भी गलत है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भाव है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है, मतलब किस देश में जो है वो तमिलों की जो संख्या है वो हाल तक बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में तमिल और श्रीलंका के बीच में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन जो है किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जगजीवन राम का। यह जो कथन है वो किसका है, श्री जगजीवन राम का है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आप लोग के बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। जी हाँ, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कब होगा, इसका जो राइट आंसर है वो 1928 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो 1928 ईस्वी है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है। जी हाँ, कौन सा ऐसा जो आंदोलन है वो लैंगिक समानता पर जो है वो बल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। जी हाँ, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो है वो कितनी भागीदारी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.68%। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%, 33% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्राशय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नारीवादी। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया। जी हाँ, 18 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है वो 1971 ईस्वी से प्रदान किया गया। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो साक्षर हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 64.6% हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि असम में बिहारी पर होने वाले अत्याचार का जो है वो क्या आधार है। जी हाँ, असम में जो बिहारी पर होने वाला जो अत्याचार है उसका क्या आधार था, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद था। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेक्सिको में ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध क्या कारण था। देखिए, मेक्सिको में ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया जो विरोध था उसका क्या कारण था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नस्लवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नस्लवाद कारण था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सामाजिक विभाजन है, भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है, बहुत ही जटिल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में जो सामाजिक विभाजन है वो काफी जटिल है, बहुत ही जटिल है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सब। देखिए, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ये जो कथन है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। यह जो प्रश्न है वो अगला क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह जो कथन है वो किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति
थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया कि संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका। अमेरिका एक संघीय शासन का उदाहरण है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था। जी हाँ, 1931 ईस्वी में किसे जो है सांप्रदायिकता का जो है वो शिकार होना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी को। किसको होना पड़ा था, गणेश शंकर विद्यार्थी को। अगला प्रश्न की बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन नंबर है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी। जी हाँ, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी वो 65 थी। इस 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 65 थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, निम्नलिखित में से जो कौन है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। देखिए भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन VBI लगा लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है बोर्ड में कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न लगभग है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज संस्थान में, पंचायती राज व्यवस्थाओं में किया गया है। क्या चीज किया गया है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 15 में घोषित किया गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म वंश जाति या धर्म वंश जाति अर्थात वंश के आधार पर कोई भेदभाव का विरोध नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप आप लोग का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।